आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2021 जिसका कि एग्जाम हो चुका है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। क्योंकि आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, कट ऑफ कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें आप लोग पूछ रहे हैं। एग्जाम हो चुका है और अब आप लोग बस और बस कट ऑफ पे डिस्कशन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाने में थोड़ा टाइम लग गया, 20 को ही पेपर खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद मैं कोई भी चीज़ें जो है आपको ऐसे ही हड़बड़ी में नहीं बताना चाह रही थी। मैंने बहुत सारा कुछ यहाँ पे जो भी बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे एनालिसिस किए, बहुत सारे कैंडिडेट से बात करी, उनके अटेम्प्ट जाने और एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आए थे और प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ क्या रहा, कितनी सीटों पे वैकेंसी आई थी, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो है यहाँ पर मैं आपके लिए एक एग्जैक्ट कट ऑफ लेकर के आई हूँ। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो है इस साल का कट ऑफ कितना रहने वाला है। उससे पहले हम लोग कुछ जो पॉइंट है उस पर बात करेंगे, तो उससे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और उसके बाद जो है आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO का जो पेपर है, उम्मीद करते हैं कि आप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सबका रिजल्ट भी अच्छा रहे, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, अब आप लोग थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, तो चलिए हम लोग कट ऑफ पे देख लेते हैं। लेकिन आप सबको बता दें कि इस साल के कट ऑफ पे बात करने से पहले हमें जो है प्रीवियस ईयर के डेटा को देखना होगा। प्रीवियस ईयर की वैकेंसी जो आई थी और वहाँ पे क्या कट ऑफ रहे थे, उन सारी चीज़ों को हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस साल की जो सीटों की संख्या है, इस साल जो पेपर किस तरह का आया था और इस साल किस तरह का क्या रहा, उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ कट ऑफ पे बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग देख ले जो 2-3 साल पिछली जो वैकेंसी आई है उसको हम लोग देखते हैं। तो 2021 से पहले जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO की जो वैकेंसी आई थी वो आई थी आपकी, अभी इधर कुछ रिसेंट जो आई है वो 2016 में एक वैकेंसी आई थी ARO की, है ना। वहाँ पे जो है टोटल सीटों की संख्या थी आपकी 343 सिर्फ और सिर्फ ARO के लिए आई थी वैकेंसी। और यहाँ पे सीटों की संख्या आप जो 343 जो है आपके सिर्फ और सिर्फ ARO के लिए वैकेंसी आई थी। और आपको बता दें एक जो मैंने देखा है, जो मोटा मोटा यहाँ पे जो एक कट ऑफ है, जो मैं आपको बता दूँ 343 सीटों के लिए जो है जो फाइनल आपका यहाँ पे कट ऑफ है वो गया था 166 जनरल का, है ना। इसी तरह कुछ कम जो है 158 तक जो है आपका रहा था OBC का। लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ जनरल की बात करते हैं। आप एक देख ले, ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमें अपने पॉइंट पे भी जाना है, इस साल के कट ऑफ पे बात करना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो जनरल का जो कट ऑफ है वो था 166, 343 सीटों की संख्या थी। तो यहाँ सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और भी बहुत सारी बातें थी जो यहाँ पर गौर करने वाली है, जैसे कि टाइपिंग वाली बात हो गई। तो टाइपिंग पे भी हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहले हम एक देख लेते हैं पिछले साल का जो कट ऑफ रहा है। फिर ARO की वैकेंसी आई आपकी 2018 में, वहाँ पे जो सीटों की संख्या है आपकी वो थी 277 और इस साल तो इससे कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ पे जो आपका कट ऑफ था वो गया था 205 नंबर जनरल का, है ना। 250 में से 205 नंबर आपका जो 2018 में वैकेंसी आई थी ARO की उसकी गई थी। फिर 2019 में ARO की वैकेंसी आती है और वहाँ पे जो सीटों की संख्या थी वो 132 थी और उसमें जो आपका कट ऑफ गया था वो 212 गया था। इस तरह से ये कट ऑफ था। तो दोस्तों इस तरह से ये सारे कट ऑफ्स गए थे और आप इस कट ऑफ को एक साइड में रख लीजिए। यहाँ पे हम लोग जो है इस वाले डेटा को, जो ये वाला आपका पूरा डेटा है, इसको हम लोग एक साइड में रखते हैं। इससे क्या होगा, जो अभी वाला मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी उसको बताने में थोड़ी सी आसानी होगी, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो आपने देखा इस तरह से ये पिछले 3 साल में वैकेंसी आई थी और ये इस तरह से जनरल के कट ऑफ रहे थे। तो यहाँ पर एक बात जो है जिसपे कि आपको गौर करना है वो है मेन यहाँ पर टाइपिंग, है ना। क्योंकि 2021 में जो वैकेंसी आई है वो इन वैकेंसियों से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है टाइपिंग साथ में हुआ है 2021 में। और इनसे पहले जितनी भी वैकेंसीज आई है इसमें क्या था, पहले रिटन हो जाता था, जो रिटन में क्वालिफाई करते थे फिर से वो टाइपिंग देने आते थे। इस तरह से ट्रेंड चल रहा था।
तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले तक जो था टाइपिंग में जो पासिंग मार्क्स हुआ करता था वो 17 नंबर था, लेकिन इस बार 25 नंबर कर दिया गया। एक तो प्रेशर यहाँ बढ़ गया, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात टाइपिंग का साथ में होना। तो दोस्तों आप सबको बता दें, आप सब जानते ही हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग एक ही होता है और उसी दिमाग से इंसान काम करता है, और हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं। इतना टफ कंपटीशन जहां लाखों लाखों में अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, हर कोई यहाँ पे पीसीएस वगैरह का एग्जाम देने वाला कैंडिडेट से इस एग्जाम में अपीयर होगा, आपको पता होता है कि हमारा कंपटीशन इसके साथ है। ऐसे में जो आपके सारे जीएस के मेन सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ने में ही आपका टाइम चला जाता है, फिर आप टाइपिंग का प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है टाइपिंग वाला, जिसमें कि लोगों के रह गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इस वजह से। जैसे आपने अगर जीएस को ज़्यादा टाइम दे दिया तो आप अच्छे से टाइपिंग नहीं कर पाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कि डेली सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग प्रैक्टिस करते थे, फिर उनका जीएस वगैरह अच्छा नहीं हो पाया, करंट अच्छा नहीं हो पाया, इंग्लिश नहीं अच्छा हो पाया। तो इस तरह से था। तो टाइपिंग का एक साथ होना यहाँ पे बहुत ये वाली बात है, और इसी वजह से हम इस वाले कट ऑफ को नहीं देखेंगे, और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख करके हम यहाँ पे कुछ भी नहीं अनुमान लगा सकते हैं इस बार के कट ऑफ का। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे बात करनी जरूरी थी। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो प्रीवियस ईयर वाला डेटा है इसको हम सामने रखेंगे। और दूसरी बात, अभी तक ये जितने भी एग्जाम्स हुए थे एक जैसा ट्रेंड चलता आ रहा था। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे इसमें आपके हो रहे थे 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आ ही रहे थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ। आप सब ने जो तैयारी की थी 50 क्वेश्चन मान के की थी, लेकिन यहाँ पर कर दिया, आपको दे दिया गया धोखा। इंग्लिश के क्वेश्चंस आए कम। यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा वाला पॉइंट है जिसपे कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसका कि इफेक्ट सभी कैंडिडेट्स को पड़ा होगा, और यहाँ पे कट ऑफ पे इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो दो जो पॉइंट है मेन, एक टाइपिंग और एक इंग्लिश के क्वेश्चंस, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हम उसी हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ निकालेंगे इस साल के लिए। तो दोस्तों ये वाला जो आपका कट ऑफ है इसको हम लोग साइड में रखे हुए हैं, अभी भी आप इस पर ध्यान देते रहिए। और यहाँ पे जो 18 में और 19 में जो आप ये देख रहे हैं 200 प्लस में जो ये गया है कट ऑफ आपका आरओ और एआरओ का, तो हम लोग यहाँ पर इस पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम लोग अब चलिए 2021 वाले डेटा को रखते हैं सामने में, जो सीटों की संख्या थी, जो आपका पेपर था। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग आरओ के कट ऑफ पे आरओ के लिए बात करेंगे। तो इस बार आरओ में सीटों की संख्या कितनी थी? 46 थी, जो कि पिछले जितनी भी वैकेंसी आई है उस सबसे बहुत ही ज़्यादा कम थी सीटों की संख्या। तो यहाँ पर तो ये सोच करके हम ये नहीं सोच लेंगे कि आरओ का जो आपका कट ऑफ है वो 230 जाएगा, 240 जाएगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा जाना। दोस्तों यहाँ पर ये सारे पॉइंट टाइपिंग वाले, इंग्लिश वाले, इसको ध्यान देना होगा। तो आपको बता दें जो आरओ का जो कट ऑफ है आपका, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे हिसाब से, और जो मैंने एनालाइज किया है और जो मेरे दोस्तों के साथ मैंने डिस्कशन करा, उसके बाद जो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, आरओ का जो आपका कट ऑफ है वो रहेगा 215 से 220 के बीच में। ये जो कट ऑफ है आपका वो मैं बता रही हूँ जनरल के लिए, 215 से लेकर के 220 के बीच में आरओ का आपका जा सकता है जनरल का कट ऑफ। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो 215 से कम ही होगा ओबीसी का। आप यहाँ पर 2 या 3 नंबर का मार्जिन लेके चल सकते हैं जनरल और ओबीसी के बीच में। अगर जनरल का 215 जाता है तो ओबीसी का हो सकता है 212 जाए या फिर 213 जाएगा। और इसी तरह हम फीमेल की बात कर ले तो जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनका 210 तक जाने वाला है आरओ का कट ऑफ। और जब हम एससी और एसटी की बात करें तो इनका भी इसी सबसे कुछ 2 या 3 नंबर का फर्क रहेगा। आप उस हिसाब से एक अनुमान लगा सकते हैं। तो जो आपका कट ऑफ है आरओ का 215 से 220 के बीच में रहेगा, इसी बीच में वेरी करेगा। आप इस डेटा को याद रखिएगा, आरओ का कट ऑफ आपका इतना जाने वाला है। तो ये बात हो गई आरओ की। अब हम लोग बात करेंगे एआरओ की। तो दोस्तों एआरओ की हम बात कर ली यहाँ पे, तो सीटों की संख्या इस बार बहुत अच्छी है। इससे पहले अभी तक एआरओ की इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई थी, 350 सीटों पे वैकेंसी आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा। तो हम आपको बता दें जो एआरओ का आपका कट ऑफ है, इन सारे पॉइंट को एनालाइज करने के बाद और बाकी सारे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे बात करने के बाद जो मुझे समझ में आया है, आपका एआरओ का जो कट ऑफ है
जनरल का वो जाएगा 195। 195 से 197 के बीच में वेरी करेगा जनरल का कट ऑफ। और आपका जो ओबीसी का कट ऑफ है आरओ की तरह ही यहाँ पर जो है वो 2 या 3 नंबर कम हो सकता है, 193 या 192 रहेगा। और आपका जो फीमेल का कट ऑफ है वो 190 रहने वाला है इस बार। और SC ST का भी इसी रेंज में रहेगा, 188 190 के बीच में SC का, और ST का भी इसी तरह से कुछ रहने वाला है कट ऑफ। इतने ही का मार्जिन रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहेगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है, आप ये बात को जानते हैं। लेकिन इस बात को भी आपको माइंड में रखना होगा कि कट ऑफ जो है आपका 230 और 240 प्लस में कभी नहीं जाएगा। जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है उसी रेंज में कट ऑफ रहेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, और आपके हिसाब से कट ऑफ कितना रह सकता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस गलत लग रहा है तो आप अपना पॉइंट जरूर रखिएगा कमेंट में और जरूर बताइएगा, और आपके कितने अटेम्प्ट्स है आप हमें ये भी बताइएगा। लेकिन मुझे जो सही लगा, मुझे लगा, मैंने जो एनालाइज किया, मैंने जो कैंडिडेट से बात की, मुझे जितना पता चला कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से मेरा जो एनालिसिस है वो यही है, और आपका कट ऑफ इसी के बीच में वेरी करेगा। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, अगर आपको कुछ डाउटफुल लग रहा है, अगर आपको मेरे एनालिसिस पे कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।